वेलकम। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरीके से करना है वो देखा है। नाउ इन सेकेंड पार्ट वी लर्न अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है या फिर इंट्रोगेटिव या फिर इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो किस तरीके से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजेस करने होते। सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इन फर्स्ट पार्ट वी लर्न द कॉमन चेंजेस। फर्स्ट पार्ट में हमने जो कॉमन चेंजेस है वो देखे थे, ठीक है ना। अभी जो चेंजेस है वो टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार होने वाला है। मतलब जो भी चेंजेस अब यहां पे हम लिखेंगे, ठीक है, अभी ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के लिए चेंजेस है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो फर्स्ट पार्ट देखिए, वहां पर जो भी कॉमन चेंजेस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम सेंटेंस करते हैं तब सब डिटेल में बहुत आसानी से बताया है। चलो देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ओके, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है अगर रिपोर्टेड स्पीच में मतलब जो भी डबल इन्वर्टेड वाला सेंटेंस है उसके अंदर अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो किस तरीके से हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो 4 पॉइंट है, कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम जब करेंगे तो ये 4 चेंजेस हमें करने होते हैं। सबसे पहला चेंज जो होता है दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। The first change, whenever we change direct sentence into indirect, that is reporting verb. In the first part, we also learned that if the reporting verb is in present tense, either simple present or continuous or perfect, तो क्या होने वाला है, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट चेंज होगा। सेकेंड चेंज है, इंस्टेड ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा वी यूज कंजक्शन, ठीक है। तो ये जो कंजक्शन है, ये कंजक्शन हम हर बार यूज करते हैं, ठीक है ना। हर टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के लिए, हर टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के लिए अलग अलग कंजक्शंस हम यूज करते हैं। तो अभी यहां देखेंगे कौन सा कंजक्शंस यूज होने वाला है। तीसरा जो पॉइंट, तीसरा जो चेंज होगा वो होगा रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा में है वो सेंटेंस में कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं। एंड लास्ट जो है फोर्थ, वो है रिपोर्टेड स्पीच, टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट ऑल दिस। एक एग्जांपल लेते हैं। मोहित said, comma, inverted comma, how nice your bike is. ओके फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है। एज यू नो दिस सिंबल, ठीक है, ये वाला जो सिंबल होता है, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेशन मार्क, करेक्ट। ये जो सिंबल होता है वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड इफ द सेंटेंस कंसिस्ट दिस सिंबल, दैट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, व्हेन वी एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग, जब हम हमारी कोई भी फीलिंग अचानक से एकदम से एक्सप्रेस करते हैं ना,
तो दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ठीक है, याद रखिएगा, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज एक्सक्लामेशन मार्क। अभी थोड़ा सा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का देख लेते हैं। हाउ नाइस योर बाइक इज। फ्रेंड्स, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इन इंग्लिश begins with either what और how। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इंग्लिश में एक तो what से स्टार्ट होते हैं या फिर how से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ओनली टू वर्ड्स आर देयर टू इंट्रोड्यूस और टू स्टार्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इन इंग्लिश। पहला जो है वो है what एंड सेकेंड वन इज how। नाउ वन कंफ्यूजन इज देयर कि what एंड how also used to फ्रेम WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन बनाने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे एंड में तो ये सिंबल से आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है या फिर इंट्रोगेटिव है। तो हाउ से स्टार्ट हो चुका है एंड जो सिंबल पंक्चुएशन मार्क यूज किया है दैट इज एक्सक्लामेशन मार्क। तो चलो, सेंटेंस जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि रीड द सेंटेंस केयरफुली। मोहित सेड, सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे ये वाला, ठीक है ना। इसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाइल रीडिंग द सेंटेंस वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हम जब सेंटेंस पढ़ते हैं तभी हमें ढूंढना होता है, बिकॉज हमने ये भी देखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है। चलो, पास्ट टेंस में है, नाउ रिपोर्टेड स्पीच है हाउ नाइस योर बाइक इज, ठीक है। तो चलो, पहला चेंज क्या होने वाला है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो दोस्तों, जब भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया गया है तो सबसे पहला रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो बनेगा एक्सक्लेम्ड। ऑलवेज, ठीक है, जब भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया गया हो रिपोर्टेड स्पीच में तो सबसे पहला चेंज जो होने वाला है, इंस्टेड ऑफ सेड वी यूज एक्सक्लेम्ड, ठीक है। सो द सेंटेंस इज, तो अपना सेंटेंस बनेगा मोहित एक्सक्लेम्ड, ठीक है। पहला चेंज क्या होगा, हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब हमें चेंज करना होता है। एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए जहां पर एक्सक्लामेशन मार्क है, ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सेड की जगह पर लेंगे एक्सक्लेम। सेकेंड चेंज आ गया यहां पे, इंस्टेड ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। ये जो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा है, इनकी जगह पर हमें कंजक्शन लेना होता है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, उन्हें दोनों को जोड़ना होता है, कनेक्ट करना होता है। तो कंजक्शन का काम ही होता है कनेक्ट करना। तो हमेशा हम जब भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो कंजक्शन हमेशा हम क्या लेंगे, दैट, इंस्टेड ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। जहां पर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है उसी जगह पर हमें कंजक्शन दैट का यूज करना है। नाउ ये तो हो गया। अभी थर्ड पॉइंट है रिपोर्टेड स्पीच आ गया। देखो फ्रेंड्स, यहां तक तो समझ आ गया सेंटेंस। अभी ये जो सेंटेंस है ना, इसे कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजेस करना है, तो फ्रेंड्स रिपोर्टेड स्पीच में हमें चेंजेस करना होते हैं PTN, ठीक है ना, PTN। तो अब ये PTN क्या है, जिन्हें नहीं पता, जो सेकेंड वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एडवाइस करना चाहूंगा कि वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वहां पर ये PTN क्या होता है डिटेल में दिया गया है। ये जो डबल इन्वर्टेड में जो सेंटेंस होता है ना, वहां पे हमें ये तीन चेंजेस करने होते हैं। P फॉर पर्सनल प्रोनाउन, T फॉर टेंस एंड N फॉर नियरनेस एंड टाइम। तो दोस्तों ये जो कॉमन चेंजेस दिए गए थे स्टार्टिंग में, तो वो सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में ही करना होते हैं। नाउ दीज चेंजेस जो है तो ये पूरे सेंटेंस में अप्लाई करना होते हैं। चलो अब देखते हैं टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच भी देखना है हमें।
ठीक है ना, तो वो भी अभी साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, एक ही साथ में हमें क्या करना होता है, एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव भी कन्वर्ट करना है एंड PTN में चेंजेस भी करना है। तो टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बनेगा असर्टिव सेंटेंस। तो ये ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है ना। जैसे कि देखो, हाउ नाइस योर बाइक इज, ये सेंटेंस हमें असर्टिव में करना होता है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से, ठीक है ना, यूर बाइक। अभी यूर जो है पर्सनल प्रोनाउन, वी नो कि कौन से पर्सनल प्रोनाउन चेंज होते हैं, दैट इज आई, मी, माई, यू, यूअर्स। दोस्तों बस पांच ही पर्सनल प्रोनाउन है जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में दिए जाते हैं, वो हमें चेंज करना होते हैं, ठीक है। तो यूर बाइक बनेगा लिसनर के हिसाब से, यहां पर लिसनर दिया नहीं गया है तो अपने मन से लेंगे हम, यूर बाइक बिकम हीज बाइक, ठीक है। यूर बाइक पर्सनल प्रोनाउन हमने चेंज किया है, दैट इज पी। अभी टी भी चेंज होगा, इज है तो होगा वॉज, ठीक है। टेंस भी चेंज हुआ, नियरनेस टाइम दिया नहीं गया है, सो हिज बाइक वॉज वेरी नाइस, एट द एंड फुल स्टॉप। देखो फ्रेंड, बहुत ही आसान है, दो ही तरीके के सेंटेंस हो गए, एक तो हाउ से स्टार्ट होने वाला या फिर व्हाट से स्टार्ट होना। चलो देखते हैं, अगर कोई व्हाट वाला सेंटेंस दिया गया है तो उसे किस तरीके से हम इनडायरेक्ट में कर सकते हैं। व्हाट अ नाइस, चलो दूसरा एडजेक्टिव ले लेते हैं, व्हाट अ प्रिटी गर्ल शी इज, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन कंप्लीट। सुनील सेड, ओके। चलो सेंटेंस है व्हाट अ प्रिटी गर्ल शी इज, सुनील सेड। अभी क्या है दोस्तों, देखो यहां पे डायरेक्ट सेंटेंस जो होगा ना, डायरेक्ट सेंटेंस, वहां पे रिपोर्टेड स्पीच एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस भी आ सकता है एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस भी आ सकता है, तो दोनों जगहों पे आ सकता है। लेकिन जब हम ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में करते हैं ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब से ही हमें सेंटेंस स्टार्ट करना होगा। तो अपना से रिपोर्टिंग वर्ब है सुनील सेड, तो आंसर जो बनेगा हमारा वो रिपोर्टिंग वर्ब से बनेगा, दैट इज सुनील। नाउ फर्स्ट चेंज क्या है, इंस्टेड ऑफ सेड व्हाट वी यूज, एक्सक्लेम, तो यहां पे हम लिखेंगे सुनील एक्सक्लेम्ड। सेकेंड चेंज है इंस्टेड ऑफ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। यहां पे अभी तो कॉमा नहीं है बिकॉज रिपोर्टेड स्पीच तो स्टार्टिंग में आ चुका है, तो हम यूज करेंगे कंजक्शन दैट। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो कंजक्शन हमेशा रहेगा दैट, ठीक है ना। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो कंजक्शन हमेशा रहेगा दैट, ओके। चलो, सुनील एक्सक्लेम्ड दैट। नाउ सब्जेक्ट क्या है, शी, तो यहां से सेंटेंस बनेगा शी। नाउ फ्रेंड थर्ड पर्सन है एंड वी नो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन, जैसे कि आई, मी, माई, यू, यूर। अगर इनमें से कोई भी प्रोनाउन अगर है तो ही चेंज होगा, बाकी के बदलेंगे नहीं। तो शी बिकम शी, नो चेंज, थर्ड पर्सन है। इज बिकम वॉज, ओके। दैट शी वॉज अ वेरी प्रिटी गर्ल। देखो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, दो ही पॉइंट हम यहां पे देख रहे हैं और वही माइंड में रखना है कि जब भी कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आता है, जैसे कि यहां दिखाया गया है, तो ऐसे सेंटेंस का इनडायरेक्ट में करते समय कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट मेजर चेंज जो होता है दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब चेंज टू एक्सक्लेम्ड,
रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होता है ना, सेड की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम करेंगे। सेकेंड, जहां पर भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दिया है या फिर रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे दैट। थर्ड पॉइंट होगा, जो भी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें पर्सनल प्रोनाउन दैट इज पी, टेंस दैट इज टी एंड एन दैट इज नियरनेस एंड टाइम। तो ये सब शब्द हम क्या करेंगे, वर्ड्स चेंज करेंगे। एंड एट द एंड एवरी सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड्स इन असर्टिव सेंटेंस। तो भले ही डायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया या इंट्रागेटिव दिया हो, लेकिन इनडायरेक्ट में हर एक सेंटेंस को हमें क्या करना होता है, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है। चलो, ये तो हो गए 2 पॉइंट जनरली। अभी क्या हो जाता है कभी कभी कि जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होता है कि सडन फीलिंग हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको मालूम है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट वाला, जी हाँ, सबसे लास्ट वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, दैट इज इंटरजेक्शन। यस, दैट इज इंटरजेक्शन। तो ये जो इंटरजेक्शन होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये इंटरजेक्शन वर्ड जो होते हैं ना, उन्हें मीनिंग नहीं होता है, दे डज नॉट कैरी एनी मीनिंग। तो इन्हें मतलब ही नहीं होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि स्कूल मतलब स्कूल जो होता है ना, मराठी में बोलते हैं शाला, ठीक है ना, या फिर बुक हिंदी में बोलते हैं किताब। लेकिन इंटरजेक्शन वर्ड के लिए कोई भी ऐसा मीनिंग नहीं होता है। इंटरजेक्शन वर्ड जो होते हैं वो फीलिंग कैरी करते हैं, फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई इंटरजेक्शन वर्ड आ जाता है, ठीक है ना, तब हमें कौन से चेंजेस करने होते हैं वो देखेंगे हम। तो फ्रेंड, जनरली हम हमारे मदर टंग में भी इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर पैर में कांटा चुभ जाता है, ठीक है, तो वो जो फर्स्ट साउंड निकलता है ना, ठीक है, दैट इज इंटरजेक्शन, दैट इज आउच। ओके, या फिर बहुत कोई चीज अच्छी देख लेते हैं हम, हाँ, तो हमारे ऑटोमेटिकली एक रिएक्शन आती है, वाओ, करेक्ट। या फिर अचानक से मोबाइल आप देख रहे और नेट चला जाता है तो एकदम से रिएक्शन आ जाती है, उप्स, क्या होगा, ये गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। तो ये सारे उप्स, वाओ, या फिर आउच, या फिर किसी को हम कहते हैं आहा, दैट इज ऑल्सो एन इंटरजेक्शन। तो ये भी सेंटेंस में आ जाते हैं। अगर सेंटेंस में इस तरीके का कुछ आ जाता है तो भी इसी प्रकार से हमें उन्हें चेंज करना होता है। जैसे कि प्रकाश सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हुर्रा। वन मोर पॉइंट फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान में रखना है, जो भी इंटरजेक्शन वर्ड होता है ना, उसके बाद में तुरंत हमें दिस साइन पुट करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क हमें देना पड़ता है। हुर्रा, आई ओन द टॉस। अभी यहां पे एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा। जब भी सेंटेंस में इंटरजेक्शन वर्ड आता है तो वहीं पर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, एंड में नहीं आता है। तो अभी जो भी इंटरजेक्शन वर्ड है ना, वो एक फीलिंग कैरी करते हैं, एक एक्सप्रेशन कैरी करते हैं। तो अगर डायरेक्ट सेंटेंस में ऐसा कोई इंटरजेक्शन वर्ड आता है तो इनडायरेक्ट में करते समय क्या करना है, जैसे कि हुर्रा, ये जो वर्ड है ना दोस्तों, ये जॉय एक्सप्रेस करने के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए हम यूज करते हैं। जब भी हम बहुत खुश हो जाते हैं ना, तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है ना, तो हम जंपिंग करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, हुर्रा, इट्स लाइक दिस। तो ये जो वर्ड है ना, ये हमेशा क्या करता है, खुशी एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। तो खुशी हम बताएंगे इनडायरेक्ट में भी, जैसे कि प्रकाश नाउ सेड बिकम यस एक्सक्लेम्ड। अब क्या करना है, ठीक है ना, ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट यूज करने से पहले इसे बाहर निकालना पड़ता है। एंड ये जो फीलिंग कैरी करता है वो इधर करना होता है, जैसे कि ये
जॉय या हैप्पीनेस बताता है तो हम यहां लिखेंगे प्रकाश एक्सक्लेम जॉयफुली। देखो दोस्तों, हुर्रा की जगह पे हमने क्या ले लिया, जॉयफुली, ठीक है ना। हम दूसरी पद्धति से भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रकाश एक्सक्लेम विथ जॉय, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में इस तरीके का भी दिया होता है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो हुर्रा की इंस्टेड ऑफ हुर्रा वी यूज जॉयफुली। हुर्रा की जगह पर हम क्या करेंगे, वो फीलिंग कैरी करेंगे, दैट इज जॉयफुली। अब लिखेंगे कंजक्शन दैट। तो ये चेंज जो है ना, ये आप ध्यान में लीजिए। हुर्रा जो है तो वो पहले उसका फीलिंग आएगा, बाद में हम कंजक्शन यूज करेंगे। नाउ आई ओन द टॉस, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच है, क्या क्या चेंज होगा, पर्सनल प्रोनाउन, टेंस एंड नियरनेस। आई मीन्स हियर हु, प्रकाश, सो आई बिकम ही। वोन पास्ट टेंस में है तो बनेगा हैड ओन, ठीक है दोस्तों। ये V2 फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस है, एंड वी नो पास्ट बिकम पास्ट परफेक्ट। सो ही हैड ओन द टॉस। बस यही करना है, ज्यादा कोई चेंजेस होते ही नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच में तो 3 ही वर्ड हमें ढूंढना होते हैं। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, दैट इज आई, मी, माई, यू, यूअर्स। टेंस चेंज करना होते हैं, वन वे होते हैं दोस्तों, नजदीक से दूर लेके जाना होता है। प्रेजेंट से पास्ट होते हैं, पास्ट से पास्ट परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड वर्ड एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस। चलो अब देखते हैं, हमेशा खुशी ही होती है ऐसा नहीं है, कभी खुशी कभी गम भी होता है। अगर किसी सेंटेंस में गम वाला कोई वर्ड आ जाता है, जैसे कि अलास, I lost my bag. Alas, I lost my bag. दोस्तों, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इंट्राजेक्शन, तो जब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं तभी इनका मतलब इम्प्लाई होना चाहिए। यानी कि नाउ द वर्ड अलास, हाँ, ये हम बहुत चिल्ला के नहीं बता सकते, क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है ना वो अलग है, ठीक है। जैसे कि ये वर्ड हम धीरे से नहीं बता सकते, भाई खुशी तो कोई ऐसी दबा के नहीं रख सकता ना, जोर से चिल्लाता है। वैसे अलास जो होता है ना, जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, ठीक है, व्हेन वी बिकम वेरी अनहैप्पी, तब ये साउंड आ जाता है अलास, अरे रे, जैसे अपने मदर टंग में बोलते हैं ना, तो जिस तरीके से आता है। अब देखेंगे कि अलास अगर सेंटेंस में दिया गया है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करते समय रिपोर्टेड स्पीच किस तरीके से चेंज करना है। अलास, आई लॉस्ट माई बैग, सेड रानी। ओके, चलो डायरेक्ट में क्या पॉसिबल है, रिपोर्टेड स्पीच पहले भी आ सकता है एंड बाद में भी आ सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट में हमेशा सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब से ही होगा, दैट इज रानी। नाउ सेड बिकम एक्सक्लेम्ड। जी हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा एक्सक्लेम्ड ही लेंगे हम। रानी एक्सक्लेम्ड। अभी ये जो अलास है ना फ्रेंड्स, अलास का मीनिंग कैरी करना है, सो इट इज सॉरोफुली, SORROWFULLY। सो रानी एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, दर्द, ठीक है, उन्हें अनहैप्पी फीलिंग है, दैट इज आई लॉस्ट। नाउ आई मीन्स हु, रानी दैट इज शी, तो ये पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो गया। अभी लॉस्ट अगेन V2 है तो V3 बनेगा, शी हैड लॉस्ट माई बैग मीन्स हुज, रानीज, सो हर बैग। फिनिश। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस पर्सनल प्रोनाउन हमें मालूम होना चाहिए कौन से चेंज होते हैं। चेंज करते समय हमें यह भी मालूम होता है कि उनका जेंडर एंड नंबर हमें चेक करना होता है, ठीक है ना। बस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो बस यही चेंजेस हमें करने होते हैं, ठीक है। तो होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जो बाकी के रिपोर्टेड स्पीच है, इंट्रागेटिव सेंटेंस एंड इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, बाय।